गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे लोकतक। एक लेक है, एक झील होती है ना, झील, उसकी वजह से सांभर एक लेक है ना, नमक वगैरह बनाया जाता है। उसी तरीके से ये एक है लोकतक लेक, लोकतक झील, द लार्ज वेटलैंड। एक ऐसी, एक बड़ी, एक गीली जगह, गीली जमीन, जहां लेक होती है ना, वहां पर थोड़ा गीला और थोड़ा सा इस तरह से दलदली टाइप होता है। ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी रीजन यानी क्षेत्र है इंडिया का। लोकतक जो झील है वो कहां पर स्थित है इंडिया में। वो है उत्तरी पूर्वी संभाग में। वर ट्रेडिशनली यूज्ड ऑन, ये जो है ये पारंपरिक तौर पर कैसे यूज की जाती थी, कैसे की जाती थी, ये एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए यूज की जाती थी, और और फिशिंग के लिए यूज की जाती थी, यानी और मछली पालन के लिए यूज की जाती थी। और जो लोकल जो लोग हैं मैनेज्ड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। और जो लोकल जो लोग हैं, जो वहां के जो बाशिंदे हैं, जो वहां पर रहते थे, है ना, वो कैसे यूज करते थे का यूज कर रहा हूं मैं, देखिए आपने यूज्ड, वो कैसे यूज करते थे। इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग हाई एंडेंजर्ड अनग्रेट स्पीशीज locally called sangoi, and development has led to degradation of an ecosystem। ठीक है, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या किया। इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग हाई इंडेंजर्ड ungreat species locally called sangoi, and development has led to the degradation of an ecosystem। अब आप देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया, फिशिंग बहुत ज्यादा की। और यहां पर फिशिंग किया, यहां एग्रीकल्चर किया, तो क्या हुआ कि वो जगह जो थी ना, वो खिलवाड़ हो गया उस जगह के साथ में, वो डिग्रेडेशन हो गया। जो हमारा एक एक वो होता है ना, इकोसिस्टम होता है, जो हमारा एक एक तंत्र होता है कि भाई जहां पर पेड़ पौधे पशु पक्षी, पूरी जो हमारा साइकिल होता है, जो वातावरण को जो पूरा बन करके जो रहती है, वो सारी चीजें एक चीज दूसरी चीज को डिपेंड करती है ना। एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, छोटा जानवर उससे छोटे जानवर को खाता है, सारी प्रकृति में ऐसा चलता रहता है, एक चीज दूसरी चीज से डिपेंड करती है। तो जब हम किसी चीज की अति करते हैं ना, तो क्या होता है, वो पूरा हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो यहां पर एग्रीकल्चर की बात हो रही है और मछली पालन की बात हो रही है। एंड द लोकल्स मैनेज्ड, और जो लोग वहां के थे उन्होंने क्या किया, इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, उन्होंने क्या किया कि यहां की बायोडाइवर्सिटी को अपने हिसाब से मैनेज किया। ठीक है, जो यहां पर जो आप समझिए, ये जगह जो थी ना, हर तरह की यहां पर प्रचुरता थी, वहां पर हर तरह का सिस्टम था, ऐसा सिस्टम जिससे कि फायदा उठाया जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने अपने हिसाब से उस सारे सिस्टम को मैनेज किया। किसी ने तो वहां फिशिंग कर ली, किसी ने वहां एग्रीकल्चर कर लिया, और उसके हिसाब से क्या किया, इंक्लूडिंग, और यही नहीं रुकी बात, क्या हुआ, हाई एंडेंजर्ड अनगर्गेट स्पीशीज। अब क्या किया कि ये जो एंडेंजर्ड मतलब विलुप्त होने वाली, जो के कगार पर विलुप्त होने वाली, और जो ऐसी जो प्रजातियां हैं जो आज हमको दिखने को नहीं मिलती हैं, वो प्रजातियां भी इन वजह से खत्म हो गई, है ना, इंक्लूडिंग लोकली कॉल्ड संगोई, है ना। तो ये जो लोकली कॉल्ड संगोई, ये जो प्रजातियां हैं, ये हम इनको कैसे मानते हैं, इनको संगोई की संज्ञा दी जाती है। एंड डेवलपमेंट हैज, और ये जो डेवलपमेंट है, अब ये डेवलपमेंट एक्चुअली डेवलपमेंट नहीं है, ये लोगों के लिए डेवलपमेंट है, ये उन लोगों के लिए डेवलपमेंट है, लेकिन इस डेवलपमेंट के वजह से, यानी इसका जो रिजल्ट आया ना, वो कैसे आया, वो ऐसे आया कि पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोसिस्टम है ना, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, यानी पूरा माहौल होता है ना, वातावरण होता है हमारा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
मतलब डिपेंड करता है, मतलब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। आज सफेद रंग के जो शेर है वो सब विलुप्त हो चुके हैं, आज डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, और ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो अब उस तरीके से डिग्रेड हो गया पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी है ना, तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र, वो पूरा डिग्रेड हो गया, खत्म हो गया। किस वजह से? लोगों ने प्रकृति से हर तरह का विदोहन किया, जो कुछ वो प्रकृति से ले सकते थे, जो उनको फायदा दे सकता था, उन्होंने सब प्रकृति से लिया। किसी ने तो खेती करके की लिया, किसी ने फिशिंग करके लिया, मछली उद्योग, मछली पालन और सारी चीजें, झील से नमक निकाला, तो क्या हुआ कि वो बैलेंस खराब हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इसको। यहां पर तो हमारा ट्रांसलेशन था यहां तक, तो अरे देखिए ट्रांसलेशन हमने 5 मिनट में खत्म कर दिया इसका। अब देखिए बात सिर्फ ट्रांसलेशन की नहीं होती है, ये ट्रांसलेशन तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है साहब। लेकिन ट्रांसलेशन के साथ में एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रामर। क्या हम देखते हैं इसकी ग्रामर सही है क्या? आइए एक बार हम ग्रामर चेक कर लेते हैं, तो हम पाएंगे कि यहां पर कितने सारे डिफेक्ट्स हैं, और वो सारे डिफेक्ट्स आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आप तुरंत प्रभाव से अब आते हैं। लेक, लोकटक लेक, एल कैपिटल बिल्कुल सही। द लार्ज वेटलैंड ऑफ, द लार्ज वेटलैंड, द लार्ज वेटलैंड। अब देखिए कुछ लोग इसको वेट और लैंड को अलग अलग बोलते हैं, वेट और लैंड के बीच में अलग वो आती है बात, वेट लैंड, और कुछ लोग इसको चिपका करके बोलते हैं। दोनों ही तरीके सही है, लेकिन अगर आप इसके बीच में अगर एक हल्का सा अगर आप स्लैश लगा दे तो ज्यादा ठीक है। वेट लैंड ये अलग अलग एक शब्द है, उस तरीके से हमें बोला जाता है, लेकिन ये गलत। अगर अमेरिकन स्टाइल में बोलेंगे तो ये वेटलैंड चिपका करके बोलना ठीक है, लेकिन ब्रिटिश स्टाइल में या स्टैंडर्ड स्टाइल में इसको बोलेंगे तो हम वेट और लैंड को अलग करके बोलेंगे। ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब देखिए ये सही है, ये पूरा जो संभाग की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? लोक लेक, द लार्ज वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। वर, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? लोक लेक। तो यहां पर वर बहुवचन है, यहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? वॉज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वॉज लगाना। ठीक है, ट्रेडिशनली यूज्ड, ऑन की जगह पर आएगा फॉर। फॉर किसके लिए यूज की जाती थी? किसके लिए या किस पर? किसके लिए? तो के लिए फॉर। एंड फिशिंग एंड द लोकल्स मैनेज्ड इट्स, ये इट इज हो गया, यहां पर होना चाहिए इट्स। तो इट इज और इट्स में क्या फर्क है? ITS, यहां पर ये अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, यानी ऊपर वाला कॉमा नहीं आएगा। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हो गया इट इज, ये हो गया इट्स। इट्स मतलब उसका, और यहां पर यह इट इज मतलब वह है, तो यहां उसका आएगा। उसका की मतलब इट्स, ITS, इट्स। इस पर कोई अपोस्ट्रोफी ऊपर वाला कॉमा नहीं आएगा। आगे बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग हाई एंडेंजर्ड, इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग हाई एंडेंजर्ड। हाई एंडेंजर्ड नहीं आएगा, ये वर्ब है, वर्ब से पहले आपके एडवर्ब आती है या वर्ब के बाद में एडवर्ब आती है। यहां पर ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, तो यहां पर ये आएगा हाईली, हाईली एंडेंजर्ड अनग्रेट्स। ये भी वही है, विलुप्त होने की कगार पर, या जो चीज बहुत ज्यादा मतलब विलक्षण होती है ना, उस सेंस में ये आया है। स्पीशीज लोकली कॉल, लोकली कॉल नहीं होगा, यहां होगा लोकली कॉल्ड, कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। लोकली कॉल्ड यानी ये पैसिव चीज आ रही है, कहा जाता है। जब किसी चीज को ही कहा जाता है तो इफेक्ट उसके खुद के ऊपर आ गया। जब चीज के खुद के ऊपर इफेक्ट आ जाता है तो वो लगता है पास्ट पार्टिसिपल। कॉल की जगह आएगा कॉल्ड। ठीक है, यहां आ गया ना एंडेंजर्ड, एंडेंजरिंग नहीं आएगा, यहां एंडेंजर नहीं आएगा, यहां एंडेंजर्ड ही आएगा, क्योंकि स्पीशीज बेचारी खुद के ऊपर प्रभाव है कि वो खुद विलुप्त हो रही है, तो एंडेंजर्ड आएगा। अगर एंडेंजरिंग होता तो किसी को वो विलुप्त करती, खुद विलुप्त नहीं होती। उसी प्रकार एंड डेवलपमेंट हैज लेड, ठीक है, हैज लेड टू। अब देखिए एंड, यहां पर एंड थोड़ा सा अजीब लग रहा है
ठीक है ना, क्योंकि यहां तक बट, यहां तो ये होना चाहिए, बट होना चाहिए, या यहां पर क्या होना चाहिए, हाउएवर होना चाहिए। हाउएवर डेवलपमेंट हैज लेड, ये कौन सा शब्द है, डेवलपमेंट, ये एक कटाक्ष है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। क्या ये विकास है, क्या ये विकास है, क्या नहीं है। यहां पर ये चीज गलत है और यहां पर शब्द आ रहा है विकास। ये चीज गलत है और ये चीज है विकास। विकास मतलब पॉजिटिव शब्द, और यहां पर जो बात कही गई है ना वो नेगेटिव है, तो यहां पर एंड नहीं आएगा। यहां पर कोई एक ऐसा शब्द आएगा जो कि कॉन्ट्रास्ट स्थापित करेगा, जो कि दोनों के बीच में भेद लाने की कोशिश करेगा। तो यहां आएगा बट, या यहां पर आएगा हाउएवर, परंतु, तथापि, मतलब होता है ना, फिर भी। however has led to the degradation of the system, the degradation of n नहीं आएगा, of n नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि इकोसिस्टम है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, n नहीं आ सकता। अगर इकोसिस्टम के साथ में ऑफ जोड़ा होता आगे तो वो किसी और पर्टिकुलर किसी चीज का, यहां पर इकोसिस्टम से पहले एन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर इकोसिस्टम की बात हो रही है और इकोसिस्टम एक खुली चीज है। यहां पर हमने इसको किसी के साथ जोड़ा हुआ नहीं। अगर यहां पर ऑफ करके कुछ और आता तो यहां पर इसका हम रूप होता ना वो उसी के लिए आ जाता कि भाई इकोसिस्टम किस चीज का, इकोसिस्टम ऑफ जो भी कोई चीज है उसके पीछे लिख देती। लेकिन जब हमने इसको किसी चीज के साथ नहीं जोड़ा तो इकोसिस्टम एक खुली चीज है, और ये खुली चीज है और हम इसको लंबाई और चौड़ाई में नहीं लगा सकते इकोसिस्टम को, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका कोई आकार या आकृति नहीं है। जब आकार और आकृति नहीं है तो इसके आगे एन नहीं आ सकता। डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल सही, ठीक है ना। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताएं इस तरीके से ट्रांसलेशन करना क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक मेरे हिसाब से हो सकता है। आप बताइए आपके हिसाब से ये ठीक है या नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन भी किया हमने, और हमने क्या किया, इसको ये बताया आपको कि ट्रांसलेशन के साथ में हमें ग्रामर भी देखनी पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको ट्रांसलेशन पहले बताया। ट्रांसलेशन जब पहले बताया तो आप ग्रामेटिकली आपका ध्यान नहीं था। ग्रामेटिकली यानी आपने व्याकरण वाली चीजों पर आपकी निगाह नहीं जा रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कि ये ट्रांसलेशन तो सही है, तो ये लाइंस भी सही होंगी इंग्लिश में लिखी हुई, लेकिन ट्रांसलेशन तो सही था। लेकिन क्या एक एक लाइन सही थी? नहीं थी। ये मैंने जब दोबारा से जब इस चीज को यहां से उठाया, तब मैंने जब इसमें एक एक चीज में ग्रामर चेक किया तो ग्रामर के हिसाब से हर एक लाइन में एक गलती कम से कम थी। तो मैं आपको यही कहलाने की कोशिश कर रहा हूं, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ ट्रांसलेशन ही काफी नहीं होता। ट्रांसलेशन के साथ में यानी अनुवाद के साथ में हमें, भावार्थ के साथ में, अनुवाद के साथ में हमें अंग्रेजी में ग्रामर भी देखनी चाहिए, और ग्रामर से हमारा ध्यान हटा हुआ होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन को ही समझ करके आप ये ना समझे कि आपने भाषा को समझ लिया है। अनुवाद ही सब कुछ नहीं है। अनुवाद के अलावा हमें भाषा में और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको पहली बार समझाया, अनुवाद उस समय आपने व्यवहार यानी उसके व्याकरण को नहीं देखा होगा, आपकी निगाह व्याकरण पे जा गई भी नहीं होगी, और आपको यह पता भी नहीं होगा कि सर यानी मैं आपको व्याकरण भी समझाऊंगा इसके अंदर। लेकिन जब मैंने दूसरी बार इसको दोबारा से फेरा तो मैंने अगली बार अनुवाद को साइड में किया और फिर आपको मैंने व्याकरण यानी ग्रामर के हिसाब से इसको समझाया। तब आपको यह समझ में आया कि हाँ, व्याकरण अनुवाद के अलावा भी भाषा में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें जिस दृष्टिकोण से भाषा को देखना होता है, और यही दृष्टिकोण मैंने आज स्थापित करने की कोशिश की। मैं यहां पर कितना सफल हो पाया, कितना असफल हो पाया, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और अध्याय के साथ में इसी प्रकार से मैं आपके समक्ष फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूंगा। लेकिन प्लीज जाने से पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।